For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हाँ जी बेटे, गुड आफ्टरनून। बेटे जोर से बोलिए बेटे, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैं एकदम फर्स्ट क्लास बेटे। हाँ, एसी अभी चलवाते हैं, जरा एसी चलवा दो बच्चों के लिए। बच्चे एसी चलवा दो, एसी चलवा दो बोल रहे हैं। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से। लास्ट क्लास में ना जाते जाते हमने जो भी डिस्कस किया था, एक बार फटाफट से उसको रिकॉल करते हैं बेटा। फाइन। आपने मुझे बताया था कि मैं एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बेटे मेरी बैलेंस शीट में क्या है, लबालब रिजर्व एंड सरप्लस है, बहुत सारे रिजर्व एंड सरप्लस हैं, और आप उस कंपनी के बेटे शेयर होल्डर बच्चे। आपको उन प्रॉफिट्स को देख के बेटे आपके मुंह में क्या आता है बच्चे? पानी आता है। हाँ, माउथ वाटरिंग प्रॉफिट्स बेटा, आपके मुंह में पानी आता है। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कंपनी उस पर क्या दे? आपको डिविडेंड दे। अब कंपनी उस पर आपको डिविडेंड अगर देगी बच्चे, तो क्या मैं कहता हूं कंपनी को लिक्विडिटी का क्रंच आएगा बच्चे। कंपनी अगर आपको डिविडेंड दे देगी तो कंपनी के पास बेटा कैश का दिक्कत होगी, नहीं होगी बेटा? बिल्कुल दिक्कत होगी। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कंपनी क्या करती थी कि आप भी खुश हो जाओ और कंपनी काम भी चल जाए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो कंपनी कहती थी कि आप टेंशन मत लो, हम पता है क्या करेंगे, हम आपको शेयर्स देंगे बेटे। वो भी कैसे बच्चे? फ्री में। आप लोग भी उछल उछल के नाचने लग जाते थे। आप कहते अच्छी बात है, फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं। अब फ्री में जो शेयर्स दिए जाते थे बच्चे, उसे कहते थे बोनस शेयर्स। और जब आपके पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बनाते थे विदाउट कंसिडरेशन, तो उसे बोनस कॉल कहा जाता था। राइट। तो आपने बताया था कि बोनस इशू दो प्रकार का होता है, एक बोनस कॉल और एक बोनस। मेन जो डिफरेंस था दोनों में, ध्यान सुनिएगा बेटा, मेन जो डिफरेंस था दोनों में, वो डिफरेंस ये था कि रिसोर्सेज आप किसके लिए कौन कौन से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं बेटे बोनस शेयर्स की, तो बोनस शेयर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फिर यूज कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, आप यूज कर सकते हैं बेटे जनरल रिजर्व, आप यूज कर सकते हैं बेटे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। सही बात है। अच्छा, मजे की बात ये थी बेटे कि बोनस कॉल की जब बात आती है तो स्टार्टिंग के जो दो रिजर्व है आपके पास, मींस CRR और दूसरा बेटे क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम, को आप यूज नहीं कर सकते थे किसके लिए बेटे? बोनस कॉल के लिए। ये बात हमने आपके साथ सीखी थी। फिर बात आई बेटे किसकी कि सर ये बताइए कि एंट्रीज क्या क्या बनेंगी। तो हमने बोनस शेयर्स की एंट्री आपके साथ कवर की थी। आई होप आपको समझ में भी आई होंगी एंट्रीज। वो एंट्रीज क्या थी मुझे बताना बेटे। पहले बोनस अनाउंस होगा या पहले शेयर्स इशू हो जाएंगे बेटा? पहले बोनस अनाउंस होगा। जब बोनस अनाउंस होगा तो एंट्री बता बेटा, एंट्री क्या बनने वाली है? CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल अकाउंट डेबिट, PL अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू। क्या बात है बेटा। और फिर बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बात हमने आपके साथ कवर की थी। आई होप आपको यहां तक की सारी बात समझ में आती होगी अच्छे से। कोई डाउट, कोई परेशानी? पक्का। आइए बेटे चर्चा को ना आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। बट उससे पहले मैंने कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ध्यान सुनना बेटा, मैं एक कंपनी हूं और जो मैं बातें बता रहा हूं ध्यान रखना बेटा, आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी पूछे जाते हैं, CS में खासकर। फाइन। क्या बात है सुनेगा कि अगर कंपनी बोनस इशू लेकर आ रही है तो कंपनी को ना कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी बेटा। वो कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहली कंडीशन है बेटे, उसके आर्टिकल्स में इसकी ऑथराइजेशन होनी चाहिए। आर्टिकल समझते हैं हम? AOA MOA होता है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस बात की परमिशन हो कि हाँ कंपनी बोनस इशू ला सकती है। पहला, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सही बात है। दूसरा बेटे, कंपनी ने ना कोई डिफॉल्ट ना किया हो। कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो। सर किस चीज में? इन द रीपेमेंट ऑफ इट्स लोन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। मतलब कि भाई वैसे तो आप क्या कर रहे हो, अपने जो लोन है जिनका, उनको लोन का अमाउंट पे नहीं कर रहे हो, उनका इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हो, और अपने शेयरहोल्डर्स को आप क्या बांट रहे हो? बोनस बांट रहे हो। ये नहीं चलेगा भाई। तो क्या कंपनी मस्ट नॉट डिफॉल्टेड, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ लोन, डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। सही बात है। हाँ बोलिए। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा कि कंपनी अगर बोनस इशू लेकर आ रही है तो उससे पहले उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। किस चीज में? इन द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज से रिलेटेड कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज में उसने कोई डिफॉल्ट ना किया हो। सर स्टैट्यूटरी ड्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज मतलब बड़े एम्प्लॉइज को आप क्या क्या देते हैं? बोनस, प्रोविडेंट फंड देते हैं बच्चे। तो आपने बेटे बोनस में, प्रोविडेंट फंड में, लीव सैलरी में, छुट्टियों के पैसे में कोई कटौती ना की हो, कोई दिक्कत ना की हो बेटे, आपने उसको प्रॉपर पे किया हो बेटे। सही बात है। तीन कंडीशन बता दी मैंने आपको। कौन कौन सी बेटे? पहला, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। दूसरा, द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ लोन, डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। तीसरा,
कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज सच एज बेटे ग्रेजुटी हो गया, ग्रेजुटी समझते हैं आप, 5 साल पूरे करने के बाद जब कोई जाता है तो उसे ग्रेजुटी दी जाती है बच्चे, ग्रेजुटी हो गया, पीएफ हो गया और बोनस एटसेट्रा बच्चे, राइट। अब जो और कंडीशन है बिल्कुल हल्की फुल्की सी कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है तो बोनस शेयर इशू करने से पहले कंपनी को अपने सभी पार्टी पेड अप इक्विटी शेयर्स को क्या बनाना पड़ेगा, फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना बेटे क्या कि अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू, यू मस्ट मेक योर पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर एज कैसे बेटा, फुली पेड अप। और उस फुली पेड अप को बनाने के दो तरीके हैं बेटा, फुली पेड अप बनाने के दो तरीके हैं, या तो बोनस कॉल कीजिए या उनसे पैसा मंगाइए। भाई 10 रुपए के शेयर में से आपने 8 रुपए दे रखे हैं तो मैं आपके 10 रुपए वाले शेयर्स को फुली पेड अप कैसे बना सकता हूं, या तो 2 रुपए आपसे मंगा के कि भाई या तो 2 रुपए नगद दो, या मैं कहता हूं चिंता मत करो हम आपको क्या देंगे बेटा, बोनस शेयर्स देंगे। सही बात है, तो ये दो तरीके हैं, राइट। अच्छा कितनी कंडीशन हो गई है, 4। सुनना मजा आएगा आपको बच्चे। और क्या बात है बेटा, एक बार अगर आपने बोनस अनाउंस कर दिया, वो कहते हैं ना एक बार जो मैं खुद कमिटमेंट कर लेता हूं फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा। तो एक बार अगर आपने बोनस क्या कर दिया बच्चे, अनाउंस कर दिया, तो यू कैन नॉट रिवोक इट बैक बेटा, आप उसको बेटे क्या बच्चे वापस नहीं ले सकते बच्चे। बोनस अगर आपने अनाउंस कर दिया तो आपको बोनस शेयर देना ही पड़ेगा। सही बात है, कितनी कंडीशन हो गई, 5। अभी रिकॉल करेंगे सारी की सारी। फिर बात आती है बेटे किसकी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बेटा, कि अगर मान लीजिए मैं एज अ कंपनी ये बोल चुकी हूं, डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी हूं, डिक्लेयर का मतलब होता है कि 30 दिन के अंदर अंदर पक्का मैं आपको डिविडेंड दूंगी, मैं ऐसा डिक्लेयर कर चुकी हूं। तो ध्यान रखना बेटे, आप ऐसा नहीं कर सकते कि छोड़ो 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 चलो डिविडेंड मत लो, डिविडेंड के बदले बोनस शेयर ले लो। मतलब कितनी प्यारी बात बोली है कंपनी सेट ने कि डिविडेंड अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो इट हैज टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ये 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है बेटे, पे करना है बच्चे। सही बात है, 30 डेज के अंदर आपको पे करना है। सब मेरी तरफ देखेंगे बेटा, मेरी आंखों में आंखें होनी चाहिए सबकी, कि अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो इट हैज टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ कैसे बच्चे, 30 डेज। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद आप ये बोलो चलो छोड़ो डिविडेंड को हटाते हैं उसके लिए बोनस शेयर्स दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए अंग्रेजी में एक लाइन है बेटे क्या, द बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, के बदले, इसके बदले बेटे, इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। सही बात है, तो बोनस शेयर्स नहीं दिए जा सकते किसके बदले बेटा, डिविडेंड के बदले, क्योंकि आपने डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो आपको बेटे क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा बेटा प्लीज डिविडेंड। उसके बदले आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम डिविडेंड को वापस ले रहे हैं उसके बदले हम शेयर्स दे रहे हैं, इट कैन नॉट बी डन, राइट। हाँ बोलिए। और लास्ट कंडीशन बेटा, उसके लिए मुझे 2 बच्चे चाहिए होंगे बच्चे, फाइन। क्या होगा, ध्यान सुनना, कौन आएगा बेटा, कोई पतले पतले से मेरे जैसे बच्चे चाहिए मुझे। हाँ आओ बेटा आओ ना, एक बॉय आ जाए एक गर्ल आ जाए बच्चे, कोई भी आ जाओ ना, शर्माओ मत, आओ पूरा भारत देखेगा आपको। बेटा आ जाइए, आप आ जाइए, आपने खा लिया हो तो आप आ जाइए। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, एक बच्चा और आ जाओ बेटा, आप आ जाइए बेटा। हाँ यस हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ, 2 मिनट बेटा, मास्क उतार लीजिए बेटा। बेटे कहना माना, इधर से आइए बेटा, ध्यान सुनना, मैं क्यों बुला रहा हूं इन बच्चों को, ध्यान सुनेगा बेटा। 2 क्लास है बेटे यहाँ पे, फाइन। एक इक्विटी शेयर होल्डर और एक क्या बच्चे आपके डिबेंचर होल्डर। बेटा ध्यान से सुनना कि क्या फर्क है दोनों में। हाँ, आराम से आइए बेटा, या प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। या अगर 10 रुपए का शेयर है, मस्त और बेटा। हाँ उसके लिए बोनस कॉल की जा सकती है। आपके दोस्त का एक डाउट है बच्चे कि 10 रुपए का शेयर है और वो मान लीजिए फुली पेड अप नहीं है बेटा, 10 रुपए का शेयर और मान लीजिए फुली पेड अप नहीं है, तो 8 रुपए बेटे पेड अप है मान लीजिए, ठीक है, तो 2 रुपए या तो मंगाए जा सकते हैं, नहीं मंगाए जा सकते हैं, मंगाए मतलब मैं कैश मंगा रहा हूं बच्चे, फाइन। जैसे बच्चों ने मंगाते थे आप, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये 2 रुपए मंगा सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप ये कह सकते हैं कि आप पैसे मत दीजिए, हम आपके पार्टली पेड अप शेयर्स को ऐसे ही फुली पेड अप बना देंगे। तो देयर आर 2 ways to make a partly paid up share as fully paid up. One by calling the amount in the form of cash, and the other one by bonus call. Right? समझ में आई बात नहीं है? पक्का बेटे आप इधर आ जाइए बच्चे, इधर आ जाइए। हाँ यहाँ आ जाइए बेटे, हाँ आराम से, घबराने का नहीं, कंफर्ट हो गया एकदम बिल्कुल। हाँ यहाँ रहो बेटे, ऐसे खड़े रहो बच्चे, ऐसे में ही तो मुंह कर लीजिए बेटा। हाँ बेटे मैं इधर कैमरे में आने चाहिए ना बेटा, थोड़ा सा इधर है। हाँ शर्माना नहीं है, आप इधर आ जाइए बेटा।
बेटे प्लीज फोन ना बैग कीजिए, रख लीजिए बेटा, आपको वीडियो मिल जाएगी, यहां से टेंशन मत देना, इधर आ जाइए बेटा, हाँ इधर बेटे। मैं कहता हूं कि ये ना मेरे इक्विटी शेयर होल्डर है एग्जिस्टिंग, ये मेरे क्या बच्चे आपके इक्विटी शेयर होल्डर है, फाइन, ये इक्विटी शेयर होल्डर है। और ये कौन है बच्चे, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो ये ना डिबेंचर होल्डर है, जिनका ना कल को कन्वर्जन होना है किसमें बेटा, इक्विटी में। किसमें, इक्विटी में। प्लीज ध्यान से सुनिएगा बेटे, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये मेरे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है और ये मेरे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है। पोटेंशियल पता है क्यों बोल रहा हूं बेटा, जैसे आप सब लोग ना सीएस नहीं है, यू आर द पोटेंशियल सीएस, भावी सीएस है, कल परसों कुछ दिनों बाद सीएस बन जाएंगे आप लोग, सही बात है। तो ऐसे ही ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, और ये बेटे इधर ही थोड़ा सा, और ये कौन है बच्चे, मुझ में करंट नहीं आ रहा बेटे, थोड़ा सा इधर आ जाइए, हाँ। और ये कौन है बेटा आपके बच्चे, पोटेंशियल, प्लीज हंसना नहीं बेटा, पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि इनका कल को कन्वर्जन होना है किसमें, इनका कल को कन्वर्जन होना है बेटे किसमें बच्चे, इक्विटी शेयर्स में, राइट। अब मैं जब इनको बोनस देता हूं, जब मैं इनको आज बोनस शेयर्स दे रहा हूं बेटा, तो इनको ना दुख होता है, ये कहते हैं कि भाई हमें भी तो कल को इक्विटी में बदलना था, और काश हम भी अगर इक्विटी वाले होते तो हमें भी क्या मिलता, बोनस मिलता। इनको बोनस आज नहीं मिल रहा है बेटा। तुम्हारा कंपनी एक्ट पता है क्या बोलता है, कहते हैं कि अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं जिनका कल को कन्वर्जन होना है किसमें, इक्विटी शेयर्स में। किसमें बेटा, इक्विटी शेयर्स में। और आज आप अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स को अगर क्या दे रहे हो बेटा, बोनस शेयर्स दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, थोड़ा सा इधर आ जाइए बच्चे, हाँ थोड़ा सा इधर, आपको ना वहां देखना बेटा, आप भी इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए बेटा, ठीक नहीं इधर, अच्छा चेयर आ रही है, अब आ जाइए, अब आ जाइए, हाँ ठीक है बेटा। अगर आप ऐसे हंसेंगे ना तो फिर मुझे इनको ऐसे एग्जांपल मैं आपको दे नहीं पाऊंगा बेटा, जिससे आप लाइवली फील कर पाए। प्लीज चुपचाप सुनिए। तो क्या हुआ कि भाई अगर मैं मान लीजिए क्या कर रहा हूं बेटा, इनको एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स को बोनस शेयर्स दे रहा हूं, तो लॉ कहता है कि आपको इनके लिए भी क्या करनी चाहिए बेटा, तैयारी करनी चाहिए। आज दीजिए मत इनको बोनस शेयर्स, क्योंकि आज तो डिबेंचर होल्डर है, आज तो इनका कन्वर्जन हुआ नहीं इक्विटी में, सूनर और लेटर तो होगा ना। तो आपको क्या करना है बेटा, इनके लिए भी तैयारी करके रखनी है कि कल को जब ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप इन्हें भी उसी रेशियो से बोनस देंगे जिस रेशियो से आपने अभी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस क्या दिया है। आई बात समझ में? दोबारा से बोलता हूं, एक कंपनी जिसकी बैलेंस शीट में पेंडिंग कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं जिनका कन्वर्जन होना है किसमें, इक्विटी शेयर्स में, और आज आप अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स को क्या दे रहे हैं, बोनस शेयर्स दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है बेटा, तैयारी करनी है कि इनके लिए बेटा, इनके लिए भी कि भाई इनको भी हम क्या दें, बोनस शेयर्स दें। कब, आज नहीं, फ्यूचर की उस डेट पे जब ये इक्विटी में पहले कन्वर्ट हो जाएंगे तब। सही बात है, कुछ नहीं होता, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, बस ये नियम पता होना चाहिए आपको लिखने के लिए बेटा, बस और कुछ नहीं। चले जी, देना पड़ेगा बेटे, बिल्कुल देना पड़ेगा, तभी तो हम कह रहे हैं कि भाई पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं और ये रियल में इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो आज अगर बोनस इनके लेकर आ रहे हो तो द सेम बेनिफिट शुड बी एक्सटेंडेड टू देम आल्सो। क्लियर बात, कोई दिक्कत परेशानी, बात समझ में आई? तो ये सभी के सभी कंडीशंस को ना मैं एक बार आपके सामने रिकॉल करवाता हूं दोबारा से, समझ में आई आपको बात? जी प्लीज बैठिए बेटा, धन्यवाद। तो देखिए एक बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, पढ़ेगा बेटा क्या कंडीशंस है, उसके बाद हम आगे चलेंगे बेटा और आपको चीजें और आसानी से समझ में आएंगी। देखिएगा, बिल्कुल सही बात है, जब हमारे इक्विटी शेयर्स क्यों बेटे, सारे के सारे फुली पेड हों। बिल्कुल सही बात है, तभी उनको आप फुली पेड बना पाएंगे बच्चे। पढ़िए बेटा, कंडीशंस फॉर बोनस इशू आपके स्क्रीन पर है, प्लीज पढ़िए क्या क्या कंडीशंस है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बोनस इशू। देखिए बेटा, हाँ, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय दी आर्टिकल्स, कि बेटा ये आर्टिकल्स के द्वारा क्या होने चाहिए बेटा, आपके ऑथराइज होने चाहिए। पहली बात बेटा, इट शुड बी ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या बोला है बेटा, द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयरऑन, कि भाई ना तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे और ना ही आपने उसके प्रिंसिपल पे कोई डिफॉल्ट किया हो बेटा, आपने उसको पे करना है बच्चे प्रॉपर तरीके से, राइट। आगे चलना बेटा, क्या कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज सच एज पीएफ, पीएफ सुना होगा अपने पापा मम्मी के मुंह से भाई आवाज, पीएफ का पैसा, ग्रेजुटी का पैसा, फाइन, और बोनस एटसेट्रा। सही बात है,
3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन बेटा, पार्टली पेड अप शेयर्स। पार्टली पेड अप शेयर्स अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई है तो इफ एनी शुड बी मेड, कैसे बच्चे, फुली पेड अप बिफोर द बोनस शेयर्स बीइंग इशूड। बोनस शेयर इशू करने से पहले आपको पार्टली पेड अप को क्या बनाना पड़ेगा बेटा, फुली पेड अप बनाना पड़ेगा, राइट। हाँ बोल दीजिए, गुड बेटा। आगे पढ़ना बच्चे, क्या कहते हैं, बोनस, अभी आ रहे हैं उस पर बेटा। बोनस इशू वंस अनाउंस्ड कैन नॉट बी रिवोक्ड। बेटा आप उसे रिवोक नहीं कर सकते, यानी कि आप उसे वापस नहीं ले सकते। आपने अगर बोनस अनाउंस किया है तो आपको बेटे क्या करना पड़ेगा, पक्का पक्का बोनस शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे, या बोनस कॉल देनी ही पड़ेगी, राइट। हाँ बोलिए। और बोनस इशू कैन नॉट बी मेड इन ल्यू ऑफ, किसके बदले बेटा, इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया एंड देन यू आर सेइंग ओ सॉरी 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 वी आर टेकिंग इट बैक एंड वी आर इशूइंग बोनस शेयर इन ल्यू ऑफ दैट, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो क्या कह रहे हैं बेटा, बोनस इशू कैन नॉट बी मेड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, राइट। नाउ लास्ट वन इज रिजर्व शुड बी मेड, देखो बेटे पढ़ो क्या लिखा है, फॉर पार्टली ऑब्लिक फुली कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। आप बेटे क्या थे, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स थे, सही बात है। इनका कन्वर्जन होता है किसमें बेटा, इक्विटी शेयर्स में। तो हमने कहा रिजर्व शुड बी मेड फॉर पार्टली और फुली कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज विच आर टू बी कन्वर्टेड। आज कन्वर्ट नहीं हो रही है, फ्यूचर में कन्वर्ट होंगे। विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू किसमें बेटा, इक्विटी शेयर्स लेटर ऑन, लेटर ऑन। हाउएवर बोनस शेयर्स शैल बी इशूड टू देम ओनली आफ्टर देयर कन्वर्जन इनटू किसमें बेटा, कि भाई बोनस शेयर्स तभी इशू किए जाएंगे जब उनका क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्जन है किसमें, इक्विटी शेयर्स में। आई होप आपको मेरी सारी की सारी बात समझ में आती होगी बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी, पक्का। हाँ बोल दीजिए। अच्छा अब मैं आपके साथ चल रहा हूं बेटे क्वेश्चन की तरफ, बट क्वेश्चन करने से पहले ना मैं आपको बोनस कॉल का एंट्री अकाउंटिंग एस्पेक्ट बताना चाहूंगा। इसको मैं आपको बाद में नोट कराऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, बस पता होना चाहिए था आपको बच्चे। फाइन, चलो आगे। हाँ बोल दीजिए, गुड बेटा। आइए बेटा प्लीज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुझे बताइए प्लीज, आपको याद है बचपन के वो दिन जब आप कहते थे कि हम ये कॉल का पैसा क्या करेंगे बेटा, मंगाएंगे। तो कॉल के पैसे के बारे में बताइए बेटा, आपकी क्या विचारधारा थी। कॉल का पैसा पहले ड्यू होता था या पहले रिसीव होता था, पहले ड्यू होता था बेटा। एप्लीकेशन पहले रिसीव होता था, फिर ट्रांसफर होता था, उसके बाद अलॉटमेंट, कॉल का पैसा पहले आप ड्यू करते थे, फिर आपको वो मिलता था बच्चे। फाइन, यानी कि पहले आप कॉल करते थे, ड्यू करते थे, और फिर वो आपको रिसीव हो जाता था, ऐसे होता था। हाँ बोल दीजिए। आइए अब मैं आपसे एक बात कहता हूं बेटा, क्या कि मान लीजिए आप कॉल का पैसा क्या कर रहे हैं बेटा, ड्यू कर रहे हैं। एंट्री बताइए बेटा कॉल का पैसा ड्यू करने की। क्या मैं कह सकता हूं शेयर, कोई सी भी कॉल हो, चाहे लेट्स से बेटा फाइनल कॉल, या शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बोलो हाँ। ये क्या हुआ बेटा आपका, ये ड्यू है, रिसीव हुआ बच्चे, ड्यू हुआ। तो आप कहते हो बेटा क्या, बीइंग कॉल मनी ड्यू, बीइंग कॉल मनी ड्यू, सही बात है। दिल पा तक के बताना है। आप ये कहते थे कि भाई ये मेरा क्या हुआ बच्चे, ये मेरा अधिकार है, कंपनी कहती थी मेरा अधिकार है, मैं पैसे मंगाऊंगी तुमको देने पड़ेंगे, और तुमने अगर नहीं दिए तो हमारे शेयर क्या कर लेंगे, हम फोरफिट कर लेंगे बच्चे। जो पैसा दिया था पहले वो भी भूल जाना फिर। तो कंपनी कहती थी अधिकार बना, अधिकार बना, कंपनी का अधिकार पैदा हुआ बेटे, अधिकार पैदा हुआ बच्चे, से बात, असेट बढ़ रही है बेटे, डेबिट होगी, बोलो हाँ। हाँ बोलिए। और अगर ये मिल जाती थी, अगर ये मिल जाती थी तो एंट्री बनती थी पता है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ये होती थी। बट आप बताइए बेटा बोनस कॉल है ये, क्या पैसा कैश में आएगा, पैसा कैश में तो नहीं आएगा बच्चे, पक्का पैसा कैश में, पैसा कैश में नहीं आएगा, ये बोनस कॉल है सरदार। क्या होगा बेटे प्लीज मुझे बताइए, ये कॉल अमाउंट क्या होगा बच्चे, एडजस्ट होगा किससे, बोनस कॉल से। कैसे, नगद आता है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। हाँ बोलो, हाँ बोलो जी। मैं 2 मिनट वो एंट्री को यहां पुट कर रहा हूं बेटा प्लीज। एंट्री नंबर 3, सर दूसरी तो खा गए आप, रुक जाइए बेटा अभी बताता हूं। बेटे सब सामने देखिए इधर, जब ये पैसा मिलता तो एंट्री बनती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, यही तो कहते थे आप कहते थे पैसा आया, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट कर दिया आपने। और 2 आप कहते थे जो अधिकार यहां पैदा हुआ था, अधिकार बना था बेटा, वो अधिकार मरा बच्चे। राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है, ऐसी होता था, बोलो हाँ, पैसा आता था। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि राजा बेटे यहां पर ना ये पैसा नहीं आने वाला, सर फिर क्या डेबिट होगा, टेंशन के लिए तो रुक जा बताता हूं क्या डेबिट होगा। आप ये बताइए, आप बोनस शेयर अनाउंस करते थे, बोलो हाँ, हाँ बोलिए। आप बोनस शेयर अनाउंस करते थे तो आप एंट्री पहले क्या करते, पहले अनाउंस करने की करते थे या पहले शेयर इशू करनी करते थे,
अनाउंस नहीं करते थे, वहां आप यूज कर सकते थे CRR। क्या यहां कर सकते हैं बोनस कॉल के लिए? जल्दी बोलो। अच्छा, वहां आप यूज कर सकते थे सिक्योरिटीज PM के, यहां कर सकते हैं? नो सर। वहां आप जनरल यूज कर सकते थे, यहां कर सकते हैं? यस। वहां PNL कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं? यस। फ्रीजर तो कहते ही है बेटा क्या कि हमें कोई भी कहीं भी यूज करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे। फाइन। तो आइए बेटा, मैं ना बोनस कॉल अनाउंस कर रहा हूं बेटा। क्या अनाउंस कर रहा हूं? बोनस कॉल। और जब मैं बोनस कॉल अनाउंस करूंगा बेटे, एंट्री देखो बेटे क्या बनेगी। टें 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 क्या CRR लिख दूं? क्या सिक्योरिटी PM? सर कैसी बात करते हो आप? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसके अलावा PNL अकाउंट डेबिट टू। अच्छा तमीज से, हाँ बेटा, यहां पर आएगा टू बोनस कॉल। शेयर नहीं, शेयर नहीं बेटा, टू बोनस कॉल जी। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनना, मजा ना आया तो बताना बेटा। ये क्या लिखूंगा बेटा मैं? बीइंग बोनस कॉल अनाउंस्ड। सही बात है, राइटिंग थोड़ी गंदी है बट कोई बात नहीं, मैनेजेबल है, राइट। बीइंग बोनस कॉल क्या हो गया बच्चे? अनाउंस। फील हो रही है बात? और अगर बात फील हो रही है तो इधर देखिए प्लीज। अब क्या होगा बेटा, ध्यान सुनिएगा बच्चे, ध्यान सुना। यही बोनस कॉल वजह है कि यहां पर पैसा नगद नहीं आ रहा है बेटा। यही बोनस कॉल वजह है बेटा कि पैसा नगद नहीं, अदरवाइज बचपन में तो पैसा नगद आता था भाई। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। अब ये बोनस कॉल है, इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, मेरा पैसा नगद नहीं आ रहा है। क्लास एक बात बताएगी बेटा, पैसा नगद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, यहां डेबिट क्या हो जाएगा बच्चे? बोनस कॉल अकाउंट। बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। अब क्या लिखोगे बेटा? बीइंग, ध्यान सुनो बेटा, बीइंग ध्यान सुनो बेटा, शेयर कॉल मनी एडजस्टेड विद बोनस कॉल। सही बात है, बैंक में पैसा नहीं आया भाई, कोई बात नहीं, बोनस कॉल से एडजस्ट हो गई। नहीं है बात समझ में? हाँ बोल दीजिए। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था बेटे क्या कि चाहे बोनस शेयर्स हो चाहे बोनस कॉल हो, दोनों का पर्पस यही है बेटे कि हमारे रिजर्व एंड सरप्लस कम होते हैं और शेयर कैपिटल बढ़ती है। शेयर कैपिटल, आइए आपको फील करवाता हूं बेटा, प्लीज देखिए बच्चे, यहां पर देखो इधर क्या हुआ बेटा। शेयर कॉल डेबिट हुआ है, शेयर कॉल क्रेडिट हुआ है। हाँ बोल दीजिए, खत्म। अच्छा, बोनस कॉल क्रेडिट हुआ है, बोनस कॉल डेबिट हुआ है, खत्म। तो बचा क्या बेटा? इस एंट्री की मुंडी बची है बस, और इस एंट्री का धड़ बचा है बस। सही बात है, मुंडी यू नो गर्दन, हाँ, और ये धड़ मतलब नीचे वाला हिस्सा। सही बात है। तो प्लीज अगर इन दोनों एंट्री को आप देखें तो क्या मैं कहता हूं, रिजर्व्स गए, रिजर्व्स गए और कैपिटल घट गई बढ़ गई? जल्दी बोलो, कैपिटल बढ़ गई बेटा। तो यही तो है बोनस इश्यू, और क्या है? चाहे आप कैसे भी कर लीजिए बेटा कि रिजर्व्स आपके कम होंगे, रिजर्व को देख के तो आपके मुंह में पानी आ रहा था ना, लो हो गए कम और कैपिटल बढ़ गई बच्चे। क्या बढ़ रही है? चले, कोई डाउट? तो बेटे ये बोनस इश्यू में 2 एंट्री होनी थी, बोनस शेयर्स में यहां 3 एंट्री होनी है बेटा। पहले कॉल के ड्यू होने की, बोलो हाँ, पहले कॉल के ड्यू होने की, फिर बेटा क्या, बोनस कॉल के अनाउंस होने की, और फिर उस ड्यू कॉल का पैसा मिलना तो है नहीं बेटा, वो एडजस्ट होगी किससे बेटा? बोनस कॉल से, बोनस कॉल से। नहीं यही बात समझ में? पक्का? कोई डाउट? CRR क्यों नहीं है? क्योंकि कल ना, अगर आपको याद हो, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट है बेटा, वो हमसे साफ साफ मना करता है। वो कहता है कि CRR तुम्हारा सिर्फ एक यूज है बेटा, सिर्फ एक यूज, बोनस शेयर्स, बोनस कॉल नहीं बेटा। मैंने आपको बताया था सिर्फ तुम, वैसे ही CRR कहता है बोनस से सिर्फ तुम, बोनस शेयर्स पर, बोनस कॉल के लिए यूज नहीं। और फिर आप इधर देखो, आप ये बोलोगे सर यहां सिक्योरिटीज PM क्यों नहीं लिया? सिक्योरिटीज PM के लिए सेक्शन 52 मना करता है। वो कहता है सिक्योरिटीज PM का यूज होगा किसके लिए? बोनस शेयर्स के लिए, नॉट फॉर द बोनस कॉल, राइट? चलें, पक्का? कोई डाउट यहां तक? आइए बेटा एक बार एंट्री को ना साफ सी राइटिंग में देखते हैं। मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी है बच्चे, ये मेरी राइटिंग नहीं है बेटा, ये एक बच्चे की राइटिंग है बच्चे हमारे, हाँ, मुझसे थोड़ी सी कम गंदी है। हाँ, ये CA फाइनल में इस समय। और सब ठीक ठाक तो है माहौल? मतलब किनका बर्थडे? CA फाउंडेशन को बर्थडे मतलब? अच्छा रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट, हाँ आज रिजल्ट आया, सही कह रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी। लो जी लो,
आपका भी आएगा बेटा, आप भी ऐसे धमाल मचाना बच्चे। हाँ, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। देखो इधर, हाँ जी, एंट्री देखिए बेटा प्लीज। फॉर बोनस कॉल, बोनस कॉल के लिए एंट्री क्या बनेगी? ऑन फाइनल कॉल बीइंग ड्यू। बेटा देखो, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बोलो हाँ। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बहुत अच्छी बात है जी। बीइंग कॉल मनी ड्यू, जब ये पैसा, जब आप अनाउंस करोगे बोनस कॉल तो क्या होगा? जनरल डेबिट, पीएनएल डेबिट टू बोनस कॉल, बीइंग बोनस कॉल अनाउंस। आई होप आई एम क्लियर। फिर क्या ये पैसा मिल पाएगा नगद? जल्दी बोलो बेटा। नहीं तो क्या होगा बेटा? ये एडजस्ट होगा किससे? बोनस कॉल से। एंट्री क्या बनेगी? बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। एंट्री देखिए बेटा, एंट्री क्या बनेगी? बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट ऑन एडजस्टमेंट ऑफ शेयर कॉल विद बोनस कॉल, तो बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। आई होप आई एम क्लियर बेटा, पक्का? चलिए बच्चे, अब एक बात बेटा, मैंने पहले भी आपको बात बताई थी, आज भी बात बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले फ्री रिजर्व का यूज करो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, तो सबसे पहले फ्री रिजर्व को डेबिट करेंगे बेटा, जनरल रिजर्व पीएनएल को। क्वेश्चन कह रहा है नहीं 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 नहीं, सबसे बाद में यूज करना बच्चे, तो आपको क्या करना है? सबसे बाद में लेना बेटा, किसको बच्चे? सबसे बाद में लेना है किसको? जनरल रिजर्व को और पीएनएल को। और एक बात बताऊं बेटा, विडंबना यह है कि बोनस कॉल के केस में हमारे पास वही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा, हमें जनरल रिजर्व लेना पड़ता है और पीएनएल लेना पड़ेगा। हाँ बोल दीजिए, कोई डाउट? पक्का? गुड बेटे, देखिए एक बार, कसम। हाँ, तभी मैंने आपसे पहली क्लास में पूछा था आप हिंदी में कंफर्टेबल है ना? नहीं तो फिर मैं दूसरे नोट्स लेकर आता आपके लिए बेटा। स्वैर वैर अच्छा लगता है ना बेटा, हाँ, फीलिंग हिंदी में आती है। पढ़ना बेटा, कसम। फिर हम प्लेज बोलते बेटा। इफ क्वेश्चन सेज, अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बेटा, पढ़ना, यूज फ्री रिजर्व। ओहो, कैसे बेटा? मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, यानी कि सबसे ज्यादा यूज करो जितना संभव हो बच्चे, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले फ्री रिजर्व यूज होंगे, बोलो हाँ, यानी कि जनरल पीएनएल बेटा। और कहता है इफ यूज फ्री रिजर्व टू लीस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। अच्छा, तो फ्री रिजर्व सबसे एंड में यूज होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आई हो? पक्का? तो इसको ना, इन एंट्रीज को फटाफट चिपकाइए बेटा, देखते हो कौन सा बच्चा सबसे पहले चिपकाता है। और जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है आज, आपसे हाथ जोड़ के विनती है बेटा, पहली वीडियो जरूर लेके जाइएगा बच्चे। हालांकि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, आपके चेहरे से लग रहा है मुझे, सही बात है, गलत तो नहीं लग रहा ना मुझे? ठीक है, वो पॉइंट्स बाद में बेटा। हाँ, बिल्कुल बात नहीं बेटा, डोंट बात। हाँ, आराम से आराम से आराम, चिंता मत करो बेटा। हाँ प्लीज प्लीज, हो गया? करो करो।
चले डन। हाँ जल्दी कीजिए बेटा। आपकी कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं अभी? पूरा पूरा। अच्छा, आज दिशा मैम की और मेरी क्लास होती है, राइट? कल पंकज सर की होती है। ओके। बेटे एब्सेंट नहीं होना है क्लास में, बस इस बात का ध्यान रखना बच्चे। आप एब्सेंट रहेंगे तो दिक्कत आएगी, और रेगुलर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई प्रॉमिस बच्चे। आज भी मेरे ख्याल से कुछ बच्चे एब्सेंट हैं। चले डन। आइए क्वेश्चन को फोड़े आप। हाँ करते कुछ, बस कंडीशन ध्यान रखना बेटे क्या, कि अगर बैलेंस शीट में कोई पार्टी पेड अप शेयर्स हैं और आप बोनस शेयर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक देम कैसे बेटा, फुली पेड अप, तभी आगे बढ़िए बच्चे। राइट, गुड बेटा। आइए मेरे साथ, सबका डन है? कसम होगी भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चे। पढ़ना क्या दिया बेटा, कहते हैं फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू ब्राइट लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012। कह रहे हैं कि जो आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है बेटे, ये रिलेट करती है किससे बच्चे? ये रिलेट करती है ब्राइट लिमिटेड से। ब्राइट लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है बेटा आपको, कब बच्चे? एज ऑन 31 मार्च 2012। बहुत अच्छी बात है। पढ़ना बेटे क्या दिया आपको, शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल दिए बेटे कितनी? 20 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सारे फिगर्स इन लैक्स में है, तो ये 20,000 हो गया बेटा। इशूड एंड सब्सक्राइब की बात करें तो 10 करोड़ इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच, 10,000 हो गया बच्चे, 10,000 लैक्स। 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 2,000 लैक्स। राइट, टोटल आया बेटे कितना बच्चे आपका? 12,000। आपको पता होगा कि ऑथराइज कभी भी टोटल का पार्ट नहीं बनता है, राइट है। चलिए आगे क्या कहते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि 10 करोड़ इक्विटी शेयर है ना ऑफ ₹10 ईच, इसमें पेड अप कितना है बच्चे आपका? 8 ही पेड अप है बच्चे। दिल पा तक के बताइए, फुली पेड अप है पार्टली पेड अप है? पार्टली पेड अप है बच्चे, सही बात है। आगे चलें, और 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो है हमारे 10 ईच, ये फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप है। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे आइए बच्चे, रिजर्व एंड सरप्लस में देखो बेटा, हमारे पास पड़ा हुआ है बेटे क्या? CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कितना बेटे? 1485, 1485। वन फोर एट फाइव। आगे आइए, सिक्योरिटीज पीएम की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटीज पीएम के बारे में बोल रहे हैं बेटे क्या बच्चे? ₹2,000, और बोल रहे हैं कलेक्टेड इन कैसा है? कैश है, यानी कि यूज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे। जनरल रिजर्व दिया बेटे 1040, सरप्लस दिया बेटे कितना? 273 का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? नहीं, मुझे कोई भी ऐसा आइटम नहीं जो प्रॉब्लम कर रहा हो बेटा। अब पढ़ो क्या कहते हैं, कहते हैं ऑन 2nd of April 2012 द कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर। कह रहे 2 अप्रैल 2012 को कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाई है बच्चे, फाइन, कितने के हिसाब से बेटा? एट द रेट ₹2 पर शेयर, एट द रेट ₹2 पर शेयर। बहुत अच्छी बात है। द एंटायर मनी वॉज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2012। सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया बेटे कब बच्चे? अप्रैल 2012 में। आप मुझे बताइए बोनस कॉल है या पैसा मंगाया गया है?
कैसे कह रहे हैं बच्चे आपकी पैसा मंगाएंगे बताइए, वो क्या कह रहा है आपसे पढ़ना, दी मनी वॉज रिसीव्ड। आप बताइए क्या बोनस कॉल में मनी रिसीव होती है? नहीं। तो इसका मतलब वाकई में जो ये पार्टली पेड अप शेयर थे आपके 10 रुपए के शेयर थे बच्चा, जिसमें से 8 रुपए पेड अप था, इनके 2 रुपए आपने क्या किए हैं? मंगाए हैं। क्या किए बच्चे? मंगाए हैं। मानते हो बात को? हाँ बोल दीजिए। कब मंगाए बेटा? 2 अप्रैल को मंगाए। और पैसा कब रिसीव हो गया बेटा आपको? अप्रैल के महीने में रिसीव भी हो गया बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, पहले हम इतने का काम कर लें। फाइन। क्या मांगी उसने हमसे? हमसे वो कहता है बेटे प्लीज क्या, पास जर्नल एंट्री फॉर ऑल द अबव मेंशन ट्रांजैक्शंस, जो ऊपर ट्रांजैक्शन मेंशन बेटे इसके जर्नल एंट्री पास कीजिए। उसके बाद कहता है कि नोट्स टू अकाउंट भी बनाइए बेटे शेयर कैपिटल के और रिजर्व सरप्लस के। हम इनका बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। रेलिवेंट टू द बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, बस नोट्स टू अकाउंट बनाने बेटा। रेलिवेंट टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। करते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए बेटा प्लीज, पहले आपने क्या किया बेटा? इन पार्टली पेड अप शेयर्स को आपने क्या बनाया? फुली पेड अप। कैसे बनाया है? 2 रुपए मंगा के। आप बताइए 10 करोड़ शेयर्स पर आप 2 रुपए मंगाएंगे बेटा, तो क्या मैं कहता हूं यानी कि आप पैसा मंगाएंगे 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए मंगाएंगे बच्चे। और क्या मैं कहता हूं, क्योंकि सारे फिगर्स किस में बेटे? लैक्स में है। वैसे बता दूं आपको 20 करोड़ कितना होता है बच्चे? ये होता है बेटे 20 करोड़, बोलो है ना। और जब आप लैक्स हटा देंगे बेटे तो क्या होगा बच्चे? ये हट जाएंगे बेटा। कितना आएगा? 2000 आएगा। राइट। आइए बेटा मेरे साथ काम कीजिए फटाफट से, साथ साथ करेंगे बेटे सॉल्यूशन बच्चे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे? 4। किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं आप? इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड। कीजिए बच्चे। पहली एंट्री बताइए। 2 अप्रैल को, यस नो? 2 अप्रैल 2012। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है राजा? कितने शेयर है बेटा? 10 करोड़ शेयर है, बोलो हाँ। और कितने रुपए आने बेटा? 2 रुपए। दस करोड़ शेयर बेटा, 2 रुपए आने। सही बात है। फिगर सारे किसमें बच्चे? इन लैक्स में। तो क्या मैं कहता हूं यहां 2000 आएगा? हाँ बोल दीजिए। क्या बोलेंगे बेटा? बीइंग रिसीव हो गई, ड्यू हुई है बेटा। बीइंग कॉल मनी, बोलिए ड्यू बच्चे। अब जब इस पैसे को रिसीव करेंगे बेटा, आप कब रिसीव करें जी? उसने बोला है कि ये पैसा कब रिसीव किया आपने? अप्रैल में रिसीव हो गया बच्चे। तो अप्रैल में जब ये रिसीव हो गया है, अप्रैल में रिसीव हो गया, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत अच्छी बात बेटा। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना बेटा? 2000 बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी क्या हुई है बेटा? रिसीव हुई है। डन है। अब बताइए क्या मेरे इक्विटी शेयर फुली पेड बन गए हैं? यस और नो? फुली पेड बन गए हैं जी। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। शाबाश। कर लिया सबने? चिपका लिया? अच्छा आइए। अब कहते हैं बेटा ऑन 1 जून, ये सीए इंटर में आया था बेटे 2012 में बच्चे, नवंबर 2012 में। ऑन 1 जून 1 जून को क्या हुआ बेटा बताना? ऑन 1 जून 2012 द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस शेयर एट द रेट ऑफ कितने बेटे बताना? 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। अपने दिल पर तक के अपने दिल से पूछिए कि बोनस का रेशियो क्या है, 5:2 है या 2:5 है? वो कह रहे हैं 2 शेयर्स फॉर एवरी 5। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली बेटा?
हर 5 के बदले 2, हर 2 के बदले 5, हर 5 के बदले 2, तो यानी कि 2/5 या 5/2, 2/, we have to start the ratio from the denominator, right? For every 5 shares you are issuing 2 bonus shares, so the bonus ratio is 2/5. मुझे बताइए फटाफट से बेटे, बोनस रेशियो 2/5 बना आपका, कैसे काम होगा बच्चे? मैं वर्किंग नोट पे आ रहा हूं बेटा, आप उस पेज को, जिस पेज पे आपने काम स्टार्ट किया उस पेज को पूरा छोड़ दीजिए बेटा, अगले पेज को भी छोड़ दीजिए बच्चे, क्योंकि बैलेंस शीट के नोट्स बनेंगे बेटा। फाइन, वर्किंग नोट पर आइए बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा? बोनस शेयर कैपिटल। बताइए बेटा, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 10 करोड़ बेटा, यस और नो? यही है बेटा 10 करोड़, बोलो हाँ। बोनस का रेशियो बताइए बेटा। 2/5 बोलूं या 5/2 बोलूं? 2/5, वेरी गुड बेटा। बोनस शेयर्स बताइए कितने? 10 करोड़ इंटू 2/5, 4 करोड़ आएगा, बोलो हाँ। बेटे बोनस शेयर कैपिटल का अमाउंट बताइए। बोलिए बेटे कितना आएगा बच्चे? हर शेयर 10 रुपए का? हाँ बोलिए प्लीज। 4 करोड़ को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो ये आ जाएगा रुपीस कितना बच्चे? 40 करोड़। एम आई क्लियर? अच्छा, अगर फिगर लैक्स में करनी हो तो इन लैक्स बड़े बड़े कितना जाएगा? हटा दो ये 5, 4000 जाएगा, बोलो हाँ। बहुत बढ़िया बेटा। अब अपने दिल पर हाथ रख के अपने दिल से पूछिए, डू वी हैव 4000 इन सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व और पीएनएल? क्या है हमारे पास? देखिए एक बार जरा। देखिए फटाफट से, है क्या? ये हो गया सबका? टू शेयर्स फॉर एवरी 5, एवरी मतलब अपॉन वाला चीज। ये 4% में आ गया। ये नंबर है बेटा, ये नंबर ऑफ बोनस शेयर्स है। ये क्या बेटा? अमाउंट है बेटा। अमाउंट कितना है बेटा? एक शेयर 10 रुपए का है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया आपने, इट्स 40 करोड़, राइट? चले, कोई इश्यू? गुड बेटा, हो गया डन यहां तक? आइए बेटे मेरे साथ, अब मेरी मदद कीजिए और मुझे बताइए प्लीज, क्या मुझे कितना पैसा चाहिए बेटे बोनस? बोनस शेयर कैपिटल के लिए 4000। क्या मैं कहता हूं सबसे पहले मैं यूज करूंगा किसका? सीआर का। 1485 रुपए का सीआरआर है बेटा, यूज होता है आराम से। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, ये भी यूज होता है आराम से। कितना आ गया बेटे? 3485 यूज हो गया बच्चे। कितना पैसा और चाहिए आपको? और चाहिए बेटे कितना बच्चे बताइए? 3485 में से माइनस कीजिए 4000, 515। 515 अगर आपको चाहिए तो बेटे क्या मैं कहता हूं, प्लीज जल्दी से यूज कर सकते हैं, बोलो हाँ। जनरल में पैसा बहुत है बेटा, छत पे सूख रहा है, बोलो हाँ ना, या सुनो? तो एंट्री पास कीजिए बेटे। सबसे पहले किसका यूज करेंगे? बोनस शेयर है, बोनस शेयर, सीआरआर, देन एसपीआर, देन जनरल रिजर्व। आइए बेटा प्लीज, हमारे इतने में काम हो जाएगा। एंट्री बोलिए क्या बनेगी? कौन कब कब चल रहा है जी ये काम? जून में। कब बेटे? 1 जून को बच्चे। क्या एंट्री बनेगी जी दोस्त, बोलो? सीआरआर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से पूरा यूज कर लें? 1485। मुझसे आगे चलिए बेटे। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना राजा? 2000। जनरल रिजर्व देखो है तो 1040, बट आई डोंट नीड दिस मच बच्चे, मुझे सिर्फ 4000 चाहिए बच्चे। तो 4000 करने के लिए मेरे को कितनी कमी रहती है?
तो जर्नल रिजर्व में यूज करूंगा बेटे कितना, पूछेंगे दुनिया वाले बताइए कितना चाहिए, हमने कहा भाई टोटल चाहिए 4000, कितने का जुगाड़ हो चुका है भाई 1485 का और 2000 का जुगाड़ हो चुका है, बताइए कितना आता है राजा 515। तो 2 क्या लिखोगे जी, बोनस इश्यू, वेरी वेरी गुड, इट्स नॉट कॉल एक्चुअली, से बताए कितना आ गया जी आपका 4000, क्या बोलेंगे आप, बीइंग, बहुत बढ़िया बेटे, बोनस इशू ऑफ शेयर्स अनाउंस हो गया जी। अब क्या करेंगे बताइए, शेयर इशू कर दो जी, शेयर इशू करोगे एंट्री क्या बनेगी, बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सही बात है, बताइए बेटा। अगली एंट्री बेटे मेरे को बतानी है बेटे कि डेट क्या बोली है इसने, बोला है कुछ डेट क्या कब तक हुआ है, नहीं जी, तो 1 जून को कर दें काम, आप नीचे करेंगे बेटे, मैं तो पड़ोस में कर रहा हूं, मेरे पास जगह का अभाव है थोड़ा सा। एंट्री बनेगी बेटे क्या, ना 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 ना, बोनस इश्यू अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बेटा 4000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4000, राइट। क्या बोलोगे बेटे, बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो, चलें, डन है, आसान है, हाँ बोलिए, चलिए बेटा, तो मेरा सारा काम हो चुका है बेटा, बस अब एक काम रह गया बेटे, क्या, नोट्स बनाने बेटा। मैं नोट्स बनाता हूं बेटे, देखिए 2 मिनट, मैं नोट्स बनाता हूं आपके सामने। ये लो जी, नोट्स जब हम बनाएंगे तो आप पाएंगे पता है क्या, कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा बच्चे, कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है बच्चे। बस पहली बात, मेरे इक्विटी शेयर्स ₹10 पेड अप थे, कितने हो जाएंगे, तो 8 पेड अप थे, 10 हो जाएंगे बच्चे। अच्छा, और ये 10 करोड़ ही रहेंगे या 14 करोड़ हो जाएंगे, पता है ना आपको, 2:5 का लेकर आए हो बेटा आप, तो कितने करोड़ हो जाएंगे बेटा 14 करोड़। पहली बात, प्रेफरेंस शेयर में कोई चेंज नहीं है, नहीं जी। कैपिटल रिडेम्पशन से पूरा चला गया, बहुत अच्छी बात, सिक्योरिटी में पूरा चला गया बेटे, ये 515 गए, 525 बजाय, और इसमें कोई छेड़खानी नहीं है, तो ये इतना गलत नहीं है, राइट। यही नोट्स बनाने हैं बस, कोई बहुत बड़ी बात है बेटे। तो आइए बेटे नोट्स बनाते हैं मेरे साथ फटाफट से। इसके नोट्स मैं बना रहा हूं बेटा, फिर मैं आपको घर से लाने करके दे दूंगा, उसके नोट्स आप खुद से बनाएंगे बेटा, कुछ नहीं करना होता बेटा, सेम जैसा है ना डिट्टो उसको चिपकाना है, बस जिसमें ऑल्टरेशन हुई है वो चेंज करना पड़ेगा बेटा, नथिंग एल्स। चले, हाँ बोलिए, पक्का जी। तो प्लीज आइए मेरे साथ बेटे, फटाफट से काम करते हैं इसके ऊपर। हम नोट्स बना रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन में ही बनाइए बेटा। नोट्स टू अकाउंट, जी शेयर कैपिटल का बना रहे हैं बेटे, नोट नंबर 1, बनाओ जी बनाओ। कैसे बनाओगे जी, ऑथराइज्ड 20 करोड़ की 20 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है, ऑथराइज में कोई छेड़छाड़ नहीं है बेटा। ऑथराइज कैपिटल बेटा कितनी, 20 करोड़ शेयर्स, सारे फिगर किसमें, लिखिए जी, 20 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20,000 आएगा जी, हाँ बोलिए। फिर देखिए बेटा, इशूड एंड सब्सक्राइब में कितना आएगा बेटा, अब इशूड में 10 नहीं आएगा, यहां पे कितना आएगा बेटा 14 आएगा, बोलो हाँ जी, लिखिए फटाफट से बेटा। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बोलो राजा कितना, 14 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना ईच, 10 ईच, ये कितना आएगा बेटा
इसके अलावा 2 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, सॉरी 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज कितना ईच? 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये कितना अगर राजा? 2000। सही बात है। तो टोटल मिला के कितना हो गया जी आपके? 16000। ये मेरा कौन सी कैपिटल है जी? इशूड एंड सब्सक्राइब। फिर आती बेटे कौन सी? कॉल्ड अप एंड पेड अप। हाँ बोलिए, कॉल्ड अप एंड पेड अप बच्चे दिखाइए। कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल आइए फटाफट से बेटे, ये 10 ही रहेगा 14 हो जाएगा बच्चे? 14 हो जाएगा जी। 14 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना राजा? उसके बाद 2 करोड़ 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ये कितना हो गया बेटा? कितना आ गया आपका? 16000। राइट। अब रिजर्व एंड सरप्लस पे आ जाइए फटाफट से बेटा। क्या रिजर्व एंड सरप्लस सारे के सारे बरकरार रहेंगे या चेंज आया बच्चे उनमें? सर कैसी बात करते हो आप? रिजर्व एंड सरप्लस बोलो राजा, बोलो फटाफट से। सबसे पहला बेटा प्लीज, क्या सीआरआर बचा? पूरा खत्म भाई, पूरा खत्म। सिक्योरिटीज में बचा क्या? नहीं बचा। ये जर्नल रिजर्व कितना बचा? जर्नल रिजर्व कितना बचा बोलो ना बेटा। जर्नल रिजर्व 1040 में से चला जाएगा बेटा 515। हाउ मच इट वुड बी? 525। जर्नल रिजर्व के बाद सरप्लस कितना बेटा? 273, 273। बताना कितना था टोटल? दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। अब आप बच्चे पता है, बच्चे क्लास का कहते सर ये तो टैली नहीं कर रहा, टैली नहीं कर रहा। बेटे इट्स नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट, इट्स एन एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट में भी क्या है बेटा? नोट्स टू अकाउंट है, राइट। पक्का? हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमने उसमें बदलाव किया है बस। कोई इश्यू हो तो बताइए। चले? हाँ बोल दीजिए। जी बैंक आया था। समझे नहीं बात को बच्चे आप? ये देखिए ना, कितना पैसा आया था बेटा? 2000 आया था बच्चा। पहले कितना था बेटा वो? 8 था बच्चे। फिर 2 वो आया बेटा, कितना हो गया? 10। और फिर 4 बोनस आया, 14 हो गया, राइट। हमने भी इशू किया 14, राइट। कोई डाउट किसी को? चलें? हाँ बोलिए। आइए बच्चे एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे, सुनिएगा बेटा। आप बताइए बेटा प्लीज, क्या क्वेश्चन नंबर 5 आप घर से करके ला सकते हैं? पहले रीड कर लीजिए आराम से बेटा, प्लीज रीड इट केयरफुली बेटा। और अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आराम से पढ़िए बच्चे। हो जाएगा? आसान है, डिट्टो उसी की तरह बल्कि उससे भी ज्यादा आसान है। हाँ बोलिए। अच्छा बताना, यहां भी 2 रुपए मंगाए जा रहे हैं या फिर बोनस कॉल है? मंगाए जा रहे हैं। इसे होमो मार्क कीजिए बेटा प्लीज। चलें? अच्छा बोनस का रेशियो बताना बेटा कितना है बच्चे?
1 शेयर फॉर एवरी 4, तो जितना बोला था ना फॉर एवरी वाला हिस्सा कहां आता है बेटा? डिनोमिनेटर में आता है बच्चे, सही बात है? हाँ बोलिए, गुड बेटा। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर आइए बेटे किस बच्चे? 6 पर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटे क्या कह रहे हैं, द पेड अप कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड इज ₹10 लाख। बेटे जो पेड अप कैपिटल है एबीसी लिमिटेड की कितनी बच्चे आपकी? 10 लाख रुपए पेड अप कैपिटल बच्चे, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। कंसिस्टिंग ऑफ कितना बेटे? 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज कितना ईच? 10 ईच। 60,000 इक्विटी शेयर हैं ऑफ रुपीज कितना ईच बेटा आपका? 10 ईच, फुली पेड अप। अच्छा बता ना, 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुली पेड अप कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख हो गया। आगे चले बेटा, और 50,000 इक्विटी शेयर हैं ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना पेड अप है बेटा? 8, जल्दबाजी नहीं बेटा, 8 पेड अप है बेटा। तो 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ₹8 पर शेयर पेड अप है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 लाख ही हो गया। तो 6 लाख ये, 4 लाख ये, बन गए बेटा 10 लाख। हाँ बोल दीजिए, गुड बेटा। आगे आना बच्चे, देयर वॉज ₹40,000, 40,000 रुपए थे बेटा, कलेक्टेड इन कैश, इन किस में? सिक्योरिटी में यूज हो सकते हैं आराम से। हाँ बोलिए। अच्छा, और कहते हैं 2 लाख रुपए पड़े हैं किसमें बेटा? पीएल में, क्रेडिट में पड़े हैं बच्चे, यानी कि प्रॉफिट है वाकई में, लॉस नहीं है। और 3 लाख रुपए पड़े हैं बेटे कहां पर बच्चे? जर्नलिज्म में। और 60,000 रुपीज पड़े हैं बेटे CRR में, बहुत अच्छी बात है। तो उसने बता दिया बेटा, यू हैव सिक्योरिटीज फ्रॉम 40,000, पीएनएल अकाउंट 2 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व ₹3 लाख, एंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना बेटा आपका? 60,000। कोई दिक्कत तो नहीं? गुड बेटा। आगे चलना बच्चे, क्या कहते हैं? बाय वे ऑफ बोनस द पार्टी पेड अप शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू किसमें? कितनी प्यारी बात बोली बेटा, कह रहे बोनस के थ्रू। हेलो हेलो हेलो, तो आप मुझे बताइए, बोनस कॉल है बोनस शेयर है? बोनस के थ्रू दी पार्टी पेड अप शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू किसमें बच्चे? फुली पेड अप शेयर्स। बहुत खुशी की बात है बेटा। आप बताइए पार्टी पेड अप कौन से बेटे? ये 60,000 इक्विटी शेयर पार्टी पेड अप है, या ये 50,000 इक्विटी शेयर पार्टी पेड अप है? बोलिए, 60 या 50? 50। 50,000 इक्विटी शेयर ऐसे हैं जो ₹10 का ईच है, जिसका कितना पेड अप है बेटा? 8 पेड अप है। दिल पात के बताइए बेटा, 8 पेड अप है। कितना अमाउंट ऐसा जो अभी नहीं आया है? 2। तो अगर मैं बोनस कॉल वहां देना भी चाहूं तो कितने की होगी बेटा? 50,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से कितने की होगी बेटा? 1 लाख रुपए की। हाँ बोल दीजिए। चलिए एक बात बोलूं आपसे, ऐसी मजे ले रहा हूं बेटा आपको तो। कितने रुपए आ चुके थे? 8। पर बोनस कॉल कितने की? 2 की। ऐसी मजे ले रहा हूं आपसे, ध्यान रखना बेटा कि 8 रुपए की, 8 रुपए का पैसा आप लोगों का आ चुका है, उस पर मैं क्या दे रहा हूं बेटा? 2 रुपए की बोनस कॉल दे रहा हूं, यानी कि हर 8 रुपए पर बोनस कॉल 2 रुपए। बोनस का रेशियो बताइए, हर 8 रुपए पर 2 रुपए का बोनस बचे। बोनस का रेशियो बताइए। 1 रेशियो नहीं, यही बात समझ में। अच्छा, अगर ऐसा होता कि 6 रुपए आए होते और मैं 4 की बोनस कॉल दे रहा होता तो? आसान है नहीं है? हाँ बोलिए। अच्छा, अब अपने दिल पर हाथ रख के बताना बेटा, 2 कैटेगरी के इक्विटी शेयर होल्डर थे, एक पार्टी पेड अप, एक फुली पेड अप। एक पार्टी पेड अप और एक फुली पेड अप। पार्टी पेड अप वालों को आपने क्या दे दिया? बोनस कॉल। बताओ, फुली पेड अप वालों को पीड़ा होगी नहीं होगी बच्चे? फुली पेड वालों को पीड़ा होगी, वो कहेंगे भाई तुमने पार्टी पेड अप वालों को हर 8 रुपए के बदले 2 रुपए का बोनस कॉल दिए, यानी कि आप लोगों ने 1:4 का बोनस दिया, हमें भी दो। हमने क्या गलती की कि फुली पेड अप कर रखे हैं? तो वो कहते रुको ठहरो, क्या कहते हैं? एंड होल्डर ऑफ फुली पेड अप शेयर्स आल्सो अलॉटेड, उनको और दिया गया क्या? फुली पेड अप बोनस शेयर्स इन द सेम रेशियो। अब बच्चे ने यहां भंड हो जाते हैं, कहते हैं सेम रेशियो, रेशियो दिया ही नहीं है। दिया है बेटे रेशियो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो बच्चे। हर 8 रुपए पेड अप पे 2 रुपए की बोनस कॉल है, तो द रेशियो इज कितना? 1:4, इजंट इट? हाँ बोलिए। और दिल पात के बताइए, अब जो ये बात चल रही है बेटे क्या, कि जो होल्डर थे फुली पेड अप शेयर्स वाले, कितने फुली पेड अप शेयर्स हैं? कितने शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर बताइए, फुली पेड अप कितने हैं? 60,000। तो उनको भी आप सेम रेशियो में, सेम रेशियो मतलब हर 4 के बदले 1। मुझे अच्छा लगेगा एक बात बताएंगे तो कितने बोनस शेयर इशू होंगे? हर 4 के बदले 1, तो इसका मतलब कितने बोनस शेयर इशू होंगे? तो डरते क्यों बेटा? बोनस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। कितने नहीं, कितने शेयर्स हैं? 60,000।
हर 4 के बदले कितना 1, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर कितने आ गए 15,000। नहीं बात समझ में, ऐसे निकालते बोनस शेयर, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना। चले डाउट, गुड बेटा। आगे चलना क्या कहते हैं, कहते रिक्वायर्ड, आपको जरूरत है बेटा किस चीज की, पास द एंट्री शोइंग सेपरेटली द टाइप्स ऑफ बोनस इशू। बेटे 2 तरह के बोनस इशू यहां पर, एक तो बोनस कॉल है, 50,000 शेयर से बोनस कॉल है, और 60,000 शेयर से बोनस शेयर्स है। इट इज डिजायर्ड दैट, बहुत दिनों बाद इसी बात आई बेटा, इट इज डिजायर्ड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन, ओहो, मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। व्हाट डू यू थिंक बेटा, कि सबसे पहले यूज करो फ्री रिजर्व को या सबसे बाद में? सबसे अच्छा। हैड इट बीन मैक्सिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, द आंसर वुड हैव बीन, अगर ये ऐसा होता कि यहां बोला होता कि बेटे मैक्सिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, तो क्या होता, सबसे पहले आप फ्री रिजर्व को यूज करते, राइट? हाँ बोल दीजिए। अब आइए बेटे मेरे साथ साथ, क्या मैं एक बात कह सकता हूं, सबसे पहले बेटे ऐसा करते हैं कि वो रेशियो ना कलेश की जड़ बनेगा बच्चे, फाइन, वो रेशियो निकालेंगे हम, बट पहले बोनस कॉल की एंट्री तो कर लें। बोनस कॉल आपको आराम से दिख रहा है बेटा, क्या बोनस कॉल का कितना चाहिए बेटा, लाख रुपए चाहिए, 50,000 इक्विटी शेयर पे कितने रुपए, 2 रुपए, लाख रुपए चाहिए बेटे, बोलो हाँ, हाँ बोल दीजिए, बहुत बढ़िया बेटा। आइए फटाफट से काम करते हैं बच्चे। क्वेश्चन में कौन सा है, 6 बच्चे। बेटा आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम ये बोनस को फिनिश कर दें बच्चे, और मंडे को जब हम मिलेंगे आपसे बेटा, तो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्या राइट इशू, सही बात है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार बच्चे, या इसका होमवर्क और फिर राइट इशू, ठीक है ना। वी हैव गिवन द सीक्वेंस बेटा, सीआरआर, आपको याद है कल मैंने करेंसी नोट के एग्जांपल दिए थे बेटा, मैंने कहा था जिसके लिमिटेड यूज है पहले उसको यूज करेंगे बेटा, तो यू हैव टू यूज सीआरआर फर्स्ट, देन एसपीआर, देन जनरल रिजर्व, देन पीएनएल। बेटा आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो बेटा सब कुछ जो जो आप सोच सकते हो ना वो सब कुछ लिखा हुआ है बच्चे, बस नोट्स को अच्छे से कॉपी कीजिए बेटा, सब कुछ बातें मेंशन उसमें, ये मैंने बताया था, ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्यों, क्योंकि सीआर का एक ही यूज है भाई, पहले उसे यूज करो। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा, वहां आता है बेटे प्रॉफिट, याद करो बच्चे, कोई बात नहीं, माफ किया, ठीक। चलें आइए बेटा, आप, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आपको जो भी क्वेरी प्लीज पूछें बेटा, ये मत सोचिए कि मुझे कैसा फील होगा, जो भी क्वेरी प्लीज पूछें बच्चे, सही बात है। यू आर एज गुड एज माय एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 6, आइए बेटा, पहले क्या करेंगे बेटा, पहले पार्टी बेटे को फुली बेटे बनाएंगे, बोलो हाँ। इन दी बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, इसको मिटा दूं बेटा मैं, हाँ, इन दी बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड कीजिए बेटा फटाफट से, हाँ आराम से करेंगे बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, पेपर दिसंबर में है ना, वो बहुत टाइम अभी। इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, हाँ हाँ 23 बोल रहा हूं मैं भी बेटा, इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, आओ जी आओ, कैसे काम होगा बताना बेटा। सबसे पहले जी क्या करोगे बोलो राजा जी, बोनस कॉल अनाउंस करोगे या सीधे पहले कॉल ड्यू कर दे बेटे, पहले कॉल मनी ड्यू कीजिए बेटे, ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, मैं तो भूल गया बेटे, प्लीज मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, बताओ क्या होगा ड्यू की एंट्री, बताओ। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट या शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, बोलो बेटा, कैपिटल अकाउंट, हाउ मच इट वुड बी, 50,000 शेयर आते हैं, हाँ बोल दीजिए, 50,000 शेयर है बेटा, और 10 ईच है, कितना पेड अप है, 8 पेड अप है, 2 रुपए मंगाएंगे आप, क्या लिखेंगे आप, बीइंग शेयर कॉल मनी ड्यू, हो गई जी। अच्छा फिर क्या होगा बेटा, बोनस कॉल अनाउंस करोगे, अच्छा बोनस कॉल के लिए आप किस किस का यूज कर सकते हैं मुझे बताइए, बोनस कॉल के लिए आप किस किस का यूज कर सकते हैं बताइए फटाफट से। जनरल और पीएनएल बेटा, आना बच्चे, जनरल क्या तुम हो मेरे आसपास, वो कहते हाँ मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। जनरल कितना पैसा पड़ा है बेटा, 3 लाख, क्या सब पैसा बहुत है बेटा, छत पे सूख रहा है, चाहिए पैसा 1 लाख, पड़ा है कितना बेटा
3 लाख, बताइए बेटा, यूज कर सकते हैं आराम से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2, बोनस कॉल कितना बेटा? 1 लाख, 1 लाख प्लीज। बीइंग बोनस कॉल अनाउंस्ड, राइट। राजा एक बात बताइए, पैसा मिलेगा या एडजस्ट होगा? एंट्री बताओ बेटा, मुझे ध्यान नहीं आ रही है एंट्री बेटा, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं लिखूंगा। बच्चे बताइए क्या लिखूं? बोनस कॉल अकाउंट डेबिट, वेरी वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छे बच्चे। टू शेयर कॉल अकाउंट, राइट। कितना आ गया जी आपका? 1 लाख, 1 लाख, सही बात है। बीइंग क्या बोलेंगे आप? कॉल मनी ड्यू एडजस्टेड विद बोनस कॉल, राइट। चले, आसान है? बोले बहुत आसान है जी। आइए बेटा, अब क्या होगा बच्चे? आप, अब बोनस शेयर्स की बारी आ रही है, बट मैं चाहूंगा बेटा आप ना अभी कम से कम 10 लाइन छोड़कर, 10 नहीं, हाँ 7 लाइन छोड़ के वर्किंग नोट पर आइए, क्योंकि वो रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना बेटा। और वो 4:1 आपने तो निकाल, सॉरी 1:4 आपने तो निकाल लिया। एग्जाम में कैसे बताओगे बेटा? से बता, तो मुझे बताइए बेटा, आइए कैलकुलेशन ऑफ बोनस रेशियो, वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ बोनस रेशियो एंड, बेटा बात नहीं, कैलकुलेशन ऑफ बोनस रेशियो एंड अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल। बेटे बताइए मुझे प्लीज ये बताइए, पहली बात तो पेड अप कैपिटल कितनी थी बच्चे? जो पार्टी पेड अप शेयर थे उनकी पेड अप कैपिटल कितनी थी? 8। बोनस कॉल पर शेयर कितना था? 2। तो 2 रुपए की बोनस कॉल हर 8 रुपए की पेड अप अमाउंट पे, राइट। क्या कहेंगे बेटा? पेड अप कैपिटल पर शेयर कितनी बेटा ऑन पार्टी पेड अप शेयर्स? कितनी बेटा? ₹8। बोनस कॉल बताइए कितनी? बोनस कॉल पर शेयर कितना बेटा आपका? ₹2। तो बोनस का रेशियो बताइए बेटा, हर 8 रुपए पर, बेटे हर वाली चीज को अपॉन रखते हैं, बोलो हाँ। हर 8 रुपए पर कितने का बेटे बोनस कॉल? तो द अमाउंट इज 1:2, रेशियो इज 1:4, सही बात है। हाँ बोलिए, अब बताइए एग्जिस्टिंग फुली पेड अप शेयर्स कितने हैं? एग्जिस्टिंग फुली पेड अप शेयर्स कितने बेटे बोलो? एग्जिस्टिंग फुली पेड अप शेयर्स है बेटे 60,000 शेयर्स। कितने बेटे? 60,000 शेयर्स। यस और नो? बोनस रेशियो आपके पास है बेटा, बताना बोनस शेयर्स कितने आएंगे? बोलो राजा बोलो, बोनस शेयर्स कितने आएंगे बेटा? हर 4 के बदले कितना बच्चे? 1। कितना आता है? 15 शेयर्स आ गए बेटा। और 1 शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 1 शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए बच्चे, तो अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैपिटल कितना जाएगा? यह आ जाएगा 15,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक बेटा, कितना आ गया? 1,50,000। अब 1,50,000 बेटे प्लीज क्या बचे? बोनस शेयर कैपिटल चाहिए मुझे। मुझे बताइए, उसने कहा कि मिनिमम रिडक्शन होनी चाहिए फ्री रिजर्व में, तो सबसे पहले क्या यूज करूं? सबसे पहले क्या यूज करूं? क्वेश्चन ने बोला है मुझसे दे शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, बोलिए बेटे फटाफट से बच्चे।
आप चाहते हो कि मिनिमम रिडक्शन ऑफ फ्री रिजर्व है, तो प्लीज 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 मुझे बताइए मैं सबसे पहले क्या यूज करूं? सीआरआर। सीआरआर कितना पड़ा है बेटा? 60,000 पड़ा है सीआरआर, बोलो हाँ। इसका फिर क्या यूज करूं बेटा? कितना पड़ा है बच्चे? हाँ 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 हाँ, सावधानी हटी, खीर पूरी बटी, ध्यान रखना बच्चे प्लीज। हाँ, वो 13वीं में बढ़ती है ना बेटा जी। तो 40,000 रुपए बड़े बड़े कहां बच्चे आपके? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो आई हैव सीआरआर में कितने बड़ा? 60,000। सिक्योरिटीज में कितने बड़ा? 40,000। आई नीड फर्दर कितना बच्चे? 50,000 मोर। तो उसके लिए तो मुझे ना चाहते हुए भी कहां जाना पड़ेगा? जनरल पे जाना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट? क्योंकि दोनों जो ऑप्शन थे वो खत्म हो चुके हैं भाई। तो क्या होगा बताइए? एंट्री बताइए क्या बनने वाली? फटाफट से, जल्दी जल्दी बढ़े, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। बोलो फटाफट से, क्या लिखूं बेटा मैं? CRR अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 60,000। बहुत अच्छे बेटा। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना बच्चे? बहुत बहुत खूब बेटे। 40,000। और बताइए बेटा? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। बोनस इश्यू, यस नो? हाउ मच इट वुड बी? 150 बीइंग बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स अनाउंस्ड, राइट? अच्छा बताइए बेटे फिर क्या होगा? जब बोनस शेयर इश्यू हो जाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बोनस इश्यू अकाउंट डेबिट 2। बताओ बेटे, आसान नहीं है बच्चे? इस क्वेश्चन में क्या नई बात थी? नई बात यह थी कि सेम रेशियो वाली बात, और सेम रेशियो आपने पहली बार में पॉइंट आउट कर लिया कि हर 8 रुपए के बदले कितने रुपए बोनस कॉल? 2 रुपए। तो बोनस रेशियो कितना आ गया? 1:4। डेढ़ लाख और 1.5 लाख, राइट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आसान है? हाँ बोल दीजिए। गुड बेटा, चलें? गुड बेटा। कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। यहां तक ऑब्वियसली बात है बेटा, वर्किंग नोट पास कर दो। जी, ये वर्किंग नोट कुछ ऐसे जैसे समोसे के साथ चटनी बेटा, मोमोज के साथ उसकी चटनी बच्चे, फाइन जी, जरूरी है बेटा। चले, डन हो गया भाई? अब आइए मेरे साथ। हाँ जी। बताइए बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 कर पाएंगे बेटे? पढ़िए एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए बेटे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7। और बेटे होमवर्क करना है आपको, ध्यान रखना बेटे, होमवर्क नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा चैप्टर में। हो जाएगा? पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन के ऊपर, आसान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क। हाँ जी, एक तो 5 दिया मैंने आपको, एक 7 दिया बेटा। बेटे 4th अभी हमने कर लिया, 3rd हम पहले कर चुके थे, तो रह गया 2nd। आइए बेटे 2nd पढ़ते हैं एक बार बच्चे, और फिर घर चलते हैं बच्चे। हाँ, 2nd पढ़िए बेटा, क्या कहता है? सर क्वेश्चन ही अनसिन पैसेज है। क्वेश्चन ही बेटा, डरो मत, पढ़ो क्या कहते हैं। कहते हैं फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट। बेटा एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? पार्ट है, टुकड़ा है बच्चे बैलेंस शीट का। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2000 कब बच्चे? आपका 8 को। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत खुशी की बात है। ऑथराइज कैपिटल दी बेटे कितनी? 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख, और 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख। टोटल कितना आ गया जी आपका? बहुत खुशी की बात। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल ये बेटे कैसे कैसे? 8,000, 12% प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप। कितना बेटा आपका? 80,000।
90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप, कितना पेड अप का? 7,20,000। पता ना पेड अप निकालने के लिए पेड अप से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, फाइन। तो 90 गुणा 8, 7,20,000। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जनरल रिजर्व दिया बेटा कितना, 1,60,000। रीवैल्यूएशन रिजर्व, आप बताइए बेटा, रीवैल्यूएशन रिजर्व आया आपके पास पहली बार आज, क्या यूज कर पाएंगे इसे बोनस के लिए? कदापि नहीं, बिकॉज इट इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश। चले आगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में बोला बेटा, कलेक्टेड इन कैश 20,000 यूज हो सकता है, जनरल रिजर्व 160 यूज हो सकता है। पीएनएल कितना बेटा, 2 लाख। लो बेटे, जिसका मुझे था इंतजार, देखो वो घड़ी आ गई है बेटा, क्या घड़ी आ गई बताना। सिक्योर लोन में 12% पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर है ऑफ ₹100 ईच बच्चे, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। अच्छा, तो मतलब ये है कि बेटे बैलेंस शीट में कुछ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स भी हैं, सही बात है। आइए देखते हैं बच्चे, अभी आज तो डिबेंचर्स के रूप में बेटे कितने के, 5 लाख के। चलो आगे। ऑन 1 अप्रैल 2008 द कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज कितना ईच ऑन 90,000 इक्विटी शेयर। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल 2008। बहुत अच्छी बात है, 1 अप्रैल को आपने मंगाई और बेटे वो क्या कह रहे जी, 20 अप्रैल को आपके पास वो पैसा आ चुका है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गुड बेटा, आगे चलिए बच्चे। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व। कंपनी कह रही है कि भाई मैं क्या करना चाहती हूं, अपने रिजर्व को कैपिटलाइज करना चाहती हूं। हमने कहा कैसे जी? कहते बाय वे ऑफ बोनस। कैसे जी? एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। मुझे क्लास दिल पा तक रेशियो बताएगी, क्या रेशियो बनता है? 4:1। वेरी गुड बेटा, हर 4 के बदले या हर 1 के बदले 4? हर 4 के बदले 1। बेटा आप हड़ताल पे हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे? फिर बोलो बेटा, शर्माना नहीं अच्छे, सही बता। आइए प्लीज शो दी नेसेसरी एंट्रीज। शो दी नेसेसरी, आपको क्या करना है बेटा, एंट्री शो करनी है बच्चे इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द बोनस इशू, बट बिफोर द कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर से कन्वर्जन से पहले, बट बोनस इशू के बाद। बैलेंस आपको एक्सट्रैक्ट बनाना है बैलेंस शीट का, वो तो आप घर से बना लेंगे, बोलो हाँ। मैं अगर यहां क्वेश्चन आपको करवा दूं, बना लोगे? बोलो हाँ। अच्छा, अब एक बात देखो, क्या बात पूछी उसने, आर दी कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू द बोनस शेयर्स? हाँ यस है। आज है क्या? आज है? आज नहीं है बेटा, तो आप बोलोगे यस, कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर आर एंटाइटल्ड फॉर द बोनस शेयर ओनली आफ्टर दियर कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। आज एंटाइटल नहीं है भाई, हम मना नहीं करें, नहीं देंगे बेटा, बट जब आप कन्वर्ट हो जाओगे किसमें, इक्विटी में, तब देंगे बोनस शेयर्स। नहीं यही बात समझ पक्का? तो क्या मैं कहता हूं, इसमें एक नया तड़का बस किस चीज का लगा है बच्चे, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, और बाकी सारी बात वही घिसी पिटी पुरानी बात है बच्चे। हाँ बोलो, नहीं ये बात समझ में? तो आइए, क्या आप तैयार हैं? बोलो हाँ जी। आइए बेटा प्लीज, काम करते हैं बेटे इसको। पहले कॉल मनी मंगा रहे हैं आप, 90,000 शेयर्स पे कितने बेटा आपका, ₹2 के हिसाब से। 90,000 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से मंगाई बेटा 1 अप्रैल 2008 को। जल्दी बोलो, क्वेश्चन में कौन सा? 2 बच्चे। कीजिए बेटे, बेटे बातें नहीं, बस बातें नहीं, जल्दी फटाफट कीजिए बेटे, फिर चलते हैं बच्चे। हाँ जी, एसी बंद करना है अभी, 5 मिनट बाद करवाते हैं अंशु भाई, 5 मिनट बाद एसी बंद कर देना यार, ठीक है ना? चलो बोल दिया बेटे, बोल दिया, 5 मिनट बाद हो जाएगा, टेंशन मत लो। आ जाओ जी, आ जाओ। इन दी बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में? सॉलिड लिमिटेड। इन दी बुक्स ऑफ सॉलिड लिमिटेड। बातें नहीं बेटे, सबसे पहले क्या होगा जी, फाइनल कॉल ड्यू कीजिए जी, किस डेट पे बेटा? डेट बताओ जी, डेट बताओ। 1 अप्रैल 2008। बेटा बेटा गलत नहीं बात बच्चे, बातें नहीं बेटा, बातें तभी करेंगे जब मैं आपसे बातें करूं, अभी बात नहीं, फोकस कीजिए इस पे बेटा। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बेटा, कितने शेयर है जी? 90,000 इक्विटी शेयर, ₹2 का ईच। बीइंग
शेयर कॉल मनी ड्यू। सही बात है। रिसीव हुआ या पैसा नहीं हुआ रिसीव? कब रिसीव हुआ बच्चे? 20 अप्रैल को बच्चे। करो जी रिसीव। क्या एंट्री बनेगी? बोलो राजा कितना? बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। डन है जी? हाँ बोल दीजिए। अच्छा बेटे, अब इसके बाद क्या कहा आपने? इसके बाद कंपनी कह रही कि भाई मैं बोनस इशू लेकर आऊंगी, बोनस इशू लेकर आऊंगी। हर कितने के बदले कितने? एक शेयर हर कितने के बदले बेटे? फॉर एवरी 4। सही बात है बेटे, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? जिनकी फर्स्ट क्लास थी गुड बेटे, मास्क उतार लीजिए बच्चे, गलत बात है। हाँ हाँ चलो जी, बताइए क्या होगा? वर्किंग नोट में निकाल दें फटाफट से। आपको क्या करना है बेटा? एक तो जिस पेज पे आप कर रहे हैं उस पेज को पूरा छोड़ दीजिए बच्चे, और अगला पेज भी छोड़ दीजिए, क्योंकि नोट्स तो कौन बनाने हैं बेटा। उसके बाद आइए बेटा वर्किंग नोट 1 पे बच्चे। नोट्स तो कौन घर से बना के लाओगे? आप बोलो हाँ जी। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर कैपिटल। बोलो बेटा कितना? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने बेटा? एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने? बोलो ना बेटा। हमारे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है आपके हाँ 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 90,000। 90,000 है जी। बोनस का रेशियो बताइए। अंशु भाई एसी बंद करा दो यार। 1:2। बोनस शेयर कितने देंगे? बोनस का शेयर लिखा मैंने यहां गलत लिखा है बच्चे, इट शुड बी बोनस रेशियो। बोनस शेयर कितने बेटा? हर 4 के बदले 1। 22,500 शेयर हो गए। हाँ बोल दीजिए। बोनस शेयर कैपिटल बोलो जी। कितना? 22,500 गुणा कितना है जी फेस वैल्यू? बोलो कितना? 10। सर ये तो पार्टली पेड अप थे, आप फिर बोनस पे आ गए। बेटे मैंने इनके दौर पे मंगाए ना अभी, तभी तो काम चल रहा है आगे। बताइए बेटे इंटू 10 कितना आ गया? 2,25,000। हाँ बोल दीजिए। अच्छा बताइए 2,25 मेरे पास है क्या? बताइए बेटा। अब सबसे पहले मुझे बताइए क्या इसने कोई कंडीशन लगा रखी कि इसको यूज करना नहीं करना? नहीं तो बेटा हमारा अपना तरीका चलेगा बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल सीआरआर, डू वी हैव सीआरआर? कुछ बच्चे कह रहे यस, कुछ कह रहे नो। है क्या सीआरआर? नहीं जी सीआरआर नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी, डू वी हैव सिक्योरिटी? यस। आओ जी कर दो फटाफट से काम बच्चे। किस डेट की बात चल रही है? देर आफ्टर बोला है बेटा, उसके बाद कुछ बोला ही नहीं बच्चे, तो बीसी डालो जी। बोलिए जी एंट्री क्या बनेगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बेटा? 20,000 बचे। अच्छा कितना पैसा चाहिए मुझे? 2,25,000 बचे। सिक्योरिटीज प्रीमियम का काम हो गया जी, बहुत अच्छी बात। उसके बाद जनरल रिजर्व कितना है बेटा? 1,60,000। लो जी लो, 1,80 का जुगाड़ हो गया। बोलो हाँ जी, 1,60 हो गया जी। अभी कितना और चाहिए? 45,000। डू वी हैव 45,000 इन जनरल पीएनएल? पीएनएल कह रहा है पैसा बहुत है, छत पे सूख रहा है, बताओ कितना चाहिए? हमने कहा बस 45 चाहिए जी। पीएनएल लगाइए बेटा, कितना बच्चे पीएनएल में कितना? आपका मन कर रहा है कि भाई आपको चाहिए कितना? 2,25। 2,25 में से कितना ऑलरेडी आ चुका है बेटा? 20 ये रहा और 1,60 ये रहा बेटा। 1,80 गया बेटा, 1,80 गया तो कितना और आ गया? 2 बोनस इश्यू। हाउ मच? 2,00,000
25,000 बीइंग, क्या बोलेंगे बेटे, बोनस शेयर इशू कर दिए अभी अनाउंस किए हैं, बीइंग बोनस इशू ऑफ शेयर्स अनाउंस्ड, राइट। हाँ बोल दीजिए। अच्छा ये अनाउंस हो गई जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी बात है। अब शेयर इशू कर दो जी, बताओ एंट्री क्या बनेगी। बोनस इशू अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल सही बात है बेटे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना राजा, कितने शेयर थे जी? हाँ हाँ हाँ, बोनस शेयर कितने थे बेटा? बीइंग 22,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, राइट, पक्का। अब मुझे एक बात बताइए, जो मैं बैलेंस शीट आपको घर के बनाने के लिए दे रहा हूं, फाइन, मुझे बताइए बेटे प्लीज, उसमें आपका क्या जनरल रिजर्व आएगा, क्या रिवोल्यूशन रिजर्व आएगा? नो आएगा बेटे, उसमें कुछ भी नहीं हुआ बेटे। क्या सिक्योरिटी में आएगा? क्या पीएनएल आएगा? कितना आएगा बेटे पीएनएल? 45 से कम हो जाएगा जी पीएनएल, 1,60,000 बेटे। और अपने दिल पर हाथ रख के एक बात बताइए बेटे प्लीज, क्या इनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा बेटे, ये सेम टू सेम रहेंगे बेटा। बट एक बात और, कि मेरे जो इक्विटी शेयर्स थे बेटा, पहली बात तो फुली पेडअप हो गए, तो 9 लाख तो ये हो गए बच्चे, बोलो हाँ। और फिर आपको पता है कि बेटा आपने 2,25,000 के शेयर कैपिटल और इशू किए, 22,500 शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितना बेटा? 2,25,000। तो इट वुड बी, कर पाओगे घर से पक्का? हाँ बोलो जी। पाजी लास्ट क्लास में थे आप? थे, अच्छा गुड, बुलाया था इनको। अच्छा आज थोड़े मासूम से लग रहे हो आप, पता नहीं क्यों। हाँ जी, चले डन है यहां तक, कोई डाउट बेटा? जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल है, मैं आपको लिखवा चुका हूं बेटा। अब ये सब कुछ करने से पहले आपने जगह छोड़ी ना इसके लिए, होमवर्क के लिए। अब आपको ना ये लिखना था बेटा, आपको याद हो बेटा, कहीं आप भूल तो नहीं गए? दो मिनट लगेंगे बेटे, फटाफट लिखिए बच्चे, फटाफट नोट कीजिए इसे बच्चे। तो बेटा आराम से इसे नोट कीजिए, इससे आगे की चर्चा हम कब करेंगे आपके साथ? नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।